जय श्रीमन नारायण। आज एक बहुत ही विचित्र घटना घटित हुई जो हमें प्रातःकाल समाचार के रूप में ज्ञात हुआ। पूर्व काल में भी हमने शास्त्रीयता से संबंधित विषयों में यह प्रयास किया है कि जो शास्त्रों में यथारूपता से संप्रदायुक्त विधि से वर्णित है उसी का व्याख्यान किया जाए, उसी का प्रसारण किया जाए और उसी का आचरण किया जाए। किंतु बहुत से ऐसे लोग जो भय से, लोभ से, स्वार्थ से या दुराग्रह से किसी षड्यंत्र के आधार पर शास्त्रीयता को विखंडित करने का प्रयास करते हैं या शास्त्रज्ञ होकर भी मौन रह जाते हैं। ऐसे लोगों में हम यह पाते हैं कि जहाँ शास्त्र और स्वार्थ इन दोनों में से चयन की स्थिति आती है तो लोग स्वार्थ को पकड़ते हैं, शास्त्र को छोड़ देते हैं। पूर्व काल में, निकटतम अतीत में श्री राम मंदिर प्रकरण में हमने कुछ वक्तव्य निर्गत किए थे, साक्षात्कार के रूप में भी और स्वतंत्र वक्तव्य के रूप में भी। परिणामस्वरूप बहुत से दुर्बुद्धि जो स्वयं को हिंदू मानते हैं उन्होंने इस रूप में इन बातों को प्रचारित किया जैसे हम श्री राम जी के ही विरोधी हों, भगवान श्री रामचंद्र जी के ही द्रोही हों। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो शास्त्रीय प्रारूप हैं, राम तत्व कुछ हैं, राम जी कोई थे या हैं या भगवान हैं या उनकी पूजा होनी चाहिए, इन सभी बातों का बोध कहाँ से हुआ तुम्हें? किसने बताया? अगर आचार्यों ने बताया, ऋषि महर्षियों ने बताया तो उनको भी शास्त्रों से यह बात पता चली होगी। अपने मन से कोई कल्पना करके बातें बनाकर तो बता नहीं सकता, अन्यथा किसी का भी मंदिर बन जाए, किसी की भी पूजा होने लगे, किसी को भी आराध्य बना दिया जाए, ऐसा शास्त्रोचित तो है नहीं। तो भगवान हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, श्री राम नामक कोई तत्व है, इस प्रकार का बोध शास्त्रों से ही होता है। और शास्त्रों में जहाँ इस तत्व का वर्णन है, आख्यान है, इतिहास है, विधान है, वहीं पर यह भी बताया गया कि पूजा कैसे होनी चाहिए, प्रतिष्ठा कैसे होनी चाहिए, कैसा लक्षण मूर्ति का वर्णित है शास्त्रों में। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के मर्यादित स्वरूप हैं, उन मर्यादित स्वरूपों के साथ छेड़छाड़ करके, उनको विकृत करके, उनमें अपने मनमाने हस्तक्षेप के द्वारा उसी विकृत स्वरूप को शास्त्रीय बताकर प्रस्तुत करना ये धर्मद्रोह है। पार्टी की भक्ति करना सनातन नहीं है, व्यक्ति की भक्ति करना सनातन नहीं है, अपने उच्छृंखलता को ही सदाचार का नाम दे देना सनातन नहीं है। अब लोग एक प्रकार का कुतर्क करने लगे हैं। गोमांस भक्षण करने वाली कंगना रणावत आकर रामभद्राचार्य के सीने से लग गई और हवन करने बैठ गई तो क्या हो गया? सारा अली खान म्लेच्छ यवन कन्या होकर भी मंदिर में घुस गई तो क्या हो गया? मतलब इन लोगों के लिए कुछ भी चीज़ और शास्त्रीयता की श्रेणी में अब नहीं आती है। कोई भी कुकृत्य, कोई भी अधर्म अब इन लोगों के लिए अशास्त्रीयता की श्रेणी में नहीं है। क्या हो गया? हिंदू धर्म की यह खूबसूरती है, सुंदरता है, ऐसा ही लोग प्रचारित करते हैं। खूबसूरती और सुंदरता नहीं, मतलब कल को यही होगा, कोई व्यक्ति बैठकर विष्ठा खाने लगे तो कहेंगे देखो देखो ये इस्लाम और ईसाई और सिख और बौद्ध और जैन तो विष्ठा नहीं खाते, हिंदू धर्म में तो विष्ठा भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। यही तो खूबसूरती है इस धर्म की, यही तो समावेशी स्वभाव है इस धर्म का। तो इसको सज्जनों के मध्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ का हम एक वक्तव्य देख रहे थे, कल ही हमें वो प्राप्त हुआ, 1-2 दिन पुराना ही वक्तव्य है, जिसमें वो कह रहे थे, 3 दिन पुराना होगा, प्रतिष्ठा के दिन का हमको लग रहा होगा। वो कह रहे थे कि फरवरी के अंतर्गत का मुहूर्त हमें देना था और उसमें फरवरी जनवरी के मध्य हमें जनवरी का ही मुहूर्त सबसे बढ़िया लगा तो हमने जनवरी का ही दे दिया। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के पूर्वज यहाँ क्यों आए थे? शास्त्र की सेवा करने आए थे कि राजनीतिक चुनाव प्रचार करने आए थे? और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ अपने नाम के आगे गणेश्वर शास्त्री लिखते हैं कि गणेश्वर म्लेच्छाज्ञा पालक लिखते हैं कि मैं गणेश्वर म्लेच्छों की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ या शास्त्र की सेवा करने वाला हूँ? क्या लिखते हैं? शास्त्रज्ञ हूँ या म्लेच्छों का सेवक हूँ, गुलाम हूँ? अगर आप शास्त्रीय परंपरा को प्रधानता देते हैं तो आपको यह कहना चाहिए था कि चूंकि ये प्रभावशाली लोग हमारी दृष्टि में हैं और इन्होंने हमें यह निर्देश दिया कि चूंकि आगे आचार संहिता लग जाएगी तो हमें चुनावी लाभ लेने में ये होगा, कष्ट होगा, तो हम चाहते हैं जनवरी फरवरी का ही आप मुहूर्त निकाल के दें। तो हमने इसीलिए 22 जनवरी का मुहूर्त निकाल के दिया। ऐसे अगर मुहूर्त पूछोगे तो पूरे वर्ष भर मुहूर्त हैं, आगे भी अगले वर्ष मुहूर्त हैं। लेकिन गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने छल किया, उन्होंने शास्त्र के साथ धोखेबाजी की, शास्त्र के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने क्या कहा कि अगले वर्ष भी, मतलब 24 छोड़ो 25 भी नहीं है और कुछ तो 26 तक भी नहीं है, अगर
जो 5, 7, 10 पन्ने का जो लेख प्रसारित हुआ मुहूर्त 22 जनवरी का ही उचित क्यों है ऐसा सिद्ध करने के लिए, जहाँ रविवार बोलकर रामनवमी जैसे मुहूर्त को भी निरस्त करने का प्रयास किया गया, अमान्य करने का प्रयास किया, तो उन मुहूर्तों के, उन तिथियों के, उन नक्षत्रों के, उन योग करणों के जो अभिमानी देवता हैं, क्या उनके कोप के भागी गणेश्वर शास्त्री स्वयं को नहीं समझते हैं? भगवान के श्री विग्रह में नक्षत्र नारायण की भी प्रतिष्ठा होती है, ग्रहमंडल में भगवान की प्रतिष्ठा होती है, शिशुमार चक्र में भगवान की प्रतिष्ठा होती है। ऐसे संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तिथि करणादि स्वरूप भगवान नारायण जो स्वयं ज्योतिष शास्त्र स्वरूप हैं, स्वयं मुहूर्त स्वरूप हैं, ऐसे प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, गणेश्वर शास्त्री को लज्जा नहीं आई ज्योतिष शास्त्र के साथ ऐसा छल करते हुए? वो अगर ये कह देते कि सरकार का यह दबाव है कि इसी में किया जाए, अधूरे मंदिर में ही प्रतिष्ठा कर दी जाए, हमें यही मुहूर्त दो, और हमारी क्षमता नहीं थी कि हम उनसे भिड़ सकें तो हमने ये मुहूर्त दे दिया, बाकी अगर मुहूर्त पूछोगे तो ये सब मुहूर्त साल भर उपलब्ध हैं, उनमें भी किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक सरकारी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए शेष मुहूर्तों की अवमानना की, शेष मुहूर्तों को अमुहूर्त सिद्ध किया, असिद्ध को सिद्ध कर दिया। यह ज्योतिष शास्त्र का अपमान है, और ये अपमान जो है वह शास्त्र का जो है प्रकोप वह अपने अनुयायी पर अवश्य लागू करवाता है। कोई भी शास्त्र आप पढ़कर मेहनत से पकड़ लें और वो शास्त्र आपको प्राप्त हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। अपने योग्य साधक को, संरक्षक को, अधिकारी को शास्त्र स्वयं देख लेते हैं और उसके समक्ष अपने रहस्यों को प्रकट कर देते हैं। यह हमारा अनुभव रहा है। और अगर आप अनधिकारी हैं तो यदि आप उस शास्त्र के प्रति बलपूर्वक भी प्रयास करेंगे, यदि वह शास्त्र आपको स्वयं चुनना नहीं चाहेगा तो आप उस शास्त्र में प्रवीण नहीं हो सकते। और अगर कदाचित अनधिकृत रूप से प्रवीण हो भी गए तो भवितव्य समय में आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा, आपको उसके लिए निरयगामी होना पड़ेगा। ये मर्यादा है। और अगर वो शास्त्र आप पर प्रसन्न है तो अल्पावधि में ही, अल्प परिश्रम में ही आप उस शास्त्र में निष्णात हो सकते हैं, आप उसमें दक्ष हो सकते हैं, अद्वितीय हो सकते हैं। तो शास्त्र केवल कोई पन्ना नहीं है, किताब नहीं है कि आप जब मन करें लिख दें, जब मन करें बदल दें, जब मन करें उसकी अनुचित व्याख्या कर दें। शास्त्र स्वयं शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं और शब्द ब्रह्म से आप संचालित होते हैं, आपसे शब्द ब्रह्म का संचालन नहीं होता है। तो बहुत से लोगों ने हमें बहुत सी धमकियां दी, प्रतिदिन बहुत से लोग गाली गलौज करते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं कि तुम रामद्रोही हो गए हो। भगवान श्री रामचंद्र जी का हमने विरोध नहीं किया, श्री रामचंद्र जी के नाम पर जो अधर्म हो रहा था उसका विरोध किया और आगे भी करेंगे। अब तो अभी हिंदुस्तान जो ये है अखबार है, पेपर है, उसमें हमने देखा उसके डिजिटल संस्करण में कि कहा जा रहा, गोविंद देव ने कहा और चंपत राय इत्यादि ने भी वक्तव्य दिया था कि बहुत से चित्र बनाए गए, भगवान की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, इसमें तो जनेऊ वहाँ से हटवाया गया है। जो हमने यज्ञोपवीत पर आपत्ति की थी, जनेऊ वहाँ से हटवाया गया है। सेक्युलर राम बनाने की जो तैयारी चल रही है, जो अयोध्या पहले राम मंदिर के रूप में थी, अब राष्ट्र मंदिर बना दिया। राष्ट्र मतलब राम से बड़ा राष्ट्र हो गया, तभी तो राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर कहा जा रहा है। अब फिर राष्ट्रीय स्मारक हो गया, फिर सर्वधर्म संभाव का केंद्र हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर तो वोट मिलता नहीं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की कोई बात नहीं, लेकिन वाल्मीकि जी की बात जरूर होगी। लेकिन वाल्मीकि जी को स्वयं ब्राह्मण मानकर नहीं बात होगी। प्राचेत हम तस्मः पुत्रो राघव नंदन नहीं कहा जाएगा वहाँ पर चूंकि वाल्मीकि नाम का एक समुदाय भी है। ऐसे स्वपच वाल्मीकि अलग थे और रामायणकार वाल्मीकि अलग हैं। भक्तमाल में जो स्वपच वाल्मीकि हैं, जो द्वापर युगी हुए, वो अलग हैं, और त्रेता युगी जो रामायणकार आदि कवि वाल्मीकि हैं वो भिन्न हैं। लेकिन दोनों को एक जोड़कर और वाल्मीकि शब्द को उधर रूढ़ करते हुए उसके नाम पर वोट मिल जाएगा तो सरकार उसी में लगी हुई है। लेकिन शास्त्रज्ञ जो हैं, शास्त्रीय परंपरा को जानने वाले जो लोग हैं, उनको इन बातों से समझना चाहिए। कुछ लोग यह कह रहे थे, अयोध्या के ही महापुरुष जगत गुरुजन, कि जल में रख के मगर से बैर नहीं कर सकते। तो बंधु, आप जल में रखकर मगर से बैर नहीं कर सकते, लेकिन जल में रख के मगर से आप मित्रता भी नहीं कर सकते। वो मगर है, विश्वासघाती है, आप उससे मित्रता भी नहीं कर सकते। घड़ियाली आंसू की कहावत ही है, वो अगर रोएगा भी ना तो आपको धोखा देने के लिए रोएगा, आपको अपने सहानुभूति के शिकंजे में लेकर आपका ही सर्वनाश कर देगा। और जो 5 साल 10 साल के सत्ताधीशों के भय से आप भयातुर होते रहते हैं, क्रंदायमान होते रहते हैं, जब आप इस शरीर का परित्याग करके जब परलोक जाएंगे तो परलोक में आप क्या यमराज के सामने प्रस्तुत होंगे। वहाँ पर जिसकी परम सत्ता है, परम सत्ताधीश जहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर तो ये सरकार आपको बचाने आएगी नहीं, ये भी उसी वहाँ पर तराजू में तौले जाएंगे, आप भी तौले जाएंगे। तो अब कल क्या हुआ, मुझे बहुत सी धमकियाँ आ रही थी, 2-3 दिन से आ ही रही हैं, हमें आ रही हैं, हमारे प्रभारी को आ रही हैं। और कोई एक सज्जन थे, किसी एजेंसी में कुछ थे, अब बहुत खुल के तो नहीं बताऊंगा, वो किसी देश से हमें फ़ोन करके उन्होंने सतर्क किया
कि आप इस प्रकार से थोड़ा संभल के बोलिए, अन्यथा आप भी दिवंगत हो जाएंगे, भूतकाल में चले जाएंगे, इस प्रकार से बातें। पहले वो पुरी शंकराचार्य जी की सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित थे। पुरी शंकराचार्य जी को उन्होंने फ़ोन करके बताने का प्रयास किया कि स्वामी जी हमारे इन संस्थाओं में ये सब संगठन में एजेंट हैं, ये सब इन शक्तियों के द्वारा, इन असुरों के द्वारा संचालित होते हैं, ये सब वैश्विक शक्तियाँ नियंत्रण करती हैं, सत्ताओं को बदलती हैं, बिगाड़ती हैं, बनाती हैं, आपके पीछे पड़ी हैं, आप सतर्क रहिएगा, ऐसा बताना चाहते थे। लेकिन पुरी शंकराचार्य जी के चेले तो ब्रह्मा जी को भी फेल करने का आत्मविश्वास रखते हैं, तो उन्होंने बात ही नहीं होने दी स्वामी जी की। और ये सब सारी बातें फ़ोन पर हो भी नहीं सकती हैं, सारी बातें सबको बताई नहीं जा सकती हैं। इसीलिए पुरी शंकराचार्य जी से 3 महीने तक संपर्क करने का असफल प्रयास करने के बाद उक्त अधिकारी ने हमसे संपर्क किया और बहुत कुछ विषयों पर चर्चा हुई। और इसके बाद धमकी इत्यादि के बाद क्या हुआ, हमने और भी कुछ बातें हुई कुछ लोगों से। फिर रात्रि को हमने देखा कि रामानुज संप्रदाय में जो त्रिदंडी स्वामी जी थे, स्वामी गोपालाचार्य जी, उनका मैसेज आया हुआ है कि आप ठीक तो हैं, स्वस्थ तो हैं, मानसिक कोई कष्ट तो नहीं, उद्वेग जैसा अनुभव कुछ हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर वीडियो कॉल उन्होंने हमें किया। तो मैं जिस स्थान पर था वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था नहीं थी और उस समय अंधेरा था, तो मैं क्या वीडियो कॉल में देखता, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। और स्वामी गोपालाचार्य जी ने हमारे साथ सदैव विनम्रता और सहृदयता का ही व्यवहार किया है। यहाँ तक कि जब उन्होंने एक बार अन्य आचार्यों के प्रभाव में आकर यह कहा कि शुद्धोधन पुत्र गौतम बुद्ध भगवान के अवतार के रूप में मान्य नहीं है, और हमने जब अग्नि पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, विष्णु धर्म पुराण, मध्वाचार्य जी के वचनों इत्यादि से जब उन्हें प्रमाण दिया, तो उन्होंने सहृदयतापूर्वक स्वीकार किया और यह भी कहा कि आगे से हम इस विषय में सुधार कर लेंगे। त्रिदंडी स्वामी होकर भी, एक संप्रदायाचार्य होकर भी वो ऐसी विनम्रता रखते थे, ऐसा हमने अनुभव किया। तो उनका मैसेज आया हुआ था और किसी और नंबर से आया हुआ था, उनका जो एक नियमित नंबर मेरे पास था उससे नहीं था। तो मैं भी व्यस्त था, मैंने सोचा कोई होंगे, मैं कल आराम से अवकाश में बात करूंगा। और ऐसा फिर मैं भी थका हुआ था, यात्रा से शिरोवेदना भी कुछ थी, मैं विश्राम करने लग गया। और यही गड़बड़ हो गई कि उसके कुछ ही समय बाद स्वामी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। अब त्याग दिया कि क्योंकि स्वस्थ तो चल ही रहे थे, वैसा कुछ विशेष बीमार नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, और क्या वो बताना चाह रहे थे हमें, और जो बात वो हमें बताना चाह रहे थे वो बता न सकें, इसके लिए उनको बलपूर्वक किसी तामसी पैशाचिक तत्व के द्वारा, किसी सत्ता लोलुप के द्वारा पीड़ित किया गया, उनका प्राणांत किया गया, या क्या बात थी। अभी 10 दिन भी नहीं हुए स्वामी देवनारायणाचार्य जी, संभवतः वही नाम है, हरदोई मंदिर वाले त्रिदंडी स्वामी जी, वो स्वर्गीय हुए, वो वैकुंठ गमन किए। तो इस प्रकार से और इस वर्ष हम हरदेव मंदिर वाले त्यागी स्वामी जी को देने वाले भी थे श्री निग्रहाचार्य यशोवर्धन सम्मान। और उसके बाद उससे पहले हम श्री रंगरामानुजाचार्य जी, जो प्रयाग वाले महात्मा जी थे त्रिदंडी स्वामी, उनको भी हम निग्रहाचार्य यशोवर्धन सम्मान देना चाहते थे इसी वर्ष। लेकिन दोनों त्रिदंडी स्वामी जी परलोक चले गए, और स्वामी गोपालाचार्य जी को तो दे ही चुके थे ये सम्मान हम कुछ वर्ष पूर्व। तो स्वामी गोपालाचार्य जी से जब हमारा एकमात्र मिलन हुआ, जब वो चातुर्मास्य कर रहे थे औरंगाबाद के गोह में, तो वहाँ पर अभी हम कुछ मास पूर्व गए थे वहाँ पर त्रिदंडी स्वामी जी के पास। संभवतः हम दुर्गा पूजा से ठीक पहले गए थे। उनके साथ मेरा वह संस्मरण, हम लोग दोनों का एक साझा लघु वक्तव्य यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि पर होगा, आप देखिएगा। त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य जी के साथ जो हमारा मिलन हुआ, वहाँ पर जो भेंट मुलाकात हुई, मंगल मिलन हुआ, तो स्वामी जी ने हमसे कुछ साधनाएँ मांगी थी। वो जातिस्मर थे और कुछ पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ थी उनको, और मेरे साथ चलने वाली भगवती निग्रहकारिणी का उन्होंने दर्शन भी किया था, जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में वही कहा है, उसी आप वीडियो में सुनेंगे उस अंश को। तो भगवान सूर्य के संबंधी आराधना उन्होंने कुछ मुझसे ली थी। यद्यपि वो त्रिदंडी थे और अच्छे साधक भी थे, लेकिन उन्होंने मुझसे मांगा और हमने दिया भी था वो विधान उनको अधिकारी जानकर, और उन्होंने वो विधान किया भी था। और उस विधान को करने के बाद अभी 2-3 दिन पहले वो स्वामी श्री विद्याभास्कर जी महाराज के पास गए भी थे, अयोध्या में मिले भी थे। उन्होंने कहा था मेरे विषय में कि जब मैं पूर्व जन्म में राजवंश में था, जो कि मैं था भी, सत्य बात है, तो उस समय वो हमारे कुलगुरु थे, ऐसा उन्होंने बताया। हालांकि ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई थी, ये उन्होंने स्वामी विद्याभास्कर जी को बताई। तो हो सकता है उस जातिस्मर साधना वो पूर्ण कर चुके होंगे और जातिस्मर साधना में उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ होगा। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो हार्ट अटैक ही जैसा कुछ लिख रहा, कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट तो हम लोग समझते हैं हार्ट अटैक को ही कहा जाता होगा चिकित्सकीय भाषा में, आधुनिक विद्या में। लेकिन बात यह है कि वो क्या कहना चाहते थे हमसे और मुझसे, क्या संवाद उनका था, साधनात्मक था, सुरक्षात्मक था, औपचारिक था, अनौपचारिक था। और मेरा दुर्भाग्य देखिए कि हम इतने व्यस्त थे और इतने थके हुए थे कि हमने सोचा कि, और वो नंबर भी दूसरा था, अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर ये हो जाता अनुभव कि ये उनका नंबर है,
तो फिर हम जांच करते कि क्या बात है। लेकिन जब प्रातःकाल मैंने फिर देखा कि भाई ये नंबर से आया था कल एक वीडियो कॉल, किनका नंबर है, तो देखा स्वामी गोपालाचार्य लिखा है। तो हमने फिर स्वामी विद्याभास्कर जी को वो नंबर भेजा कि देखिए जरा ये उनका नंबर है क्या। फिर हमने कॉल करके पूछा कि भाई ये किनका नंबर है, तो बोले स्वामी गोपालाचार्य जी का। हम बोले वही जो रात्रि को प्रयाण कर गए, बोले वही। तो फिर अब क्या बात है, और संकट तो रहते ही हैं, चाहे वो स्वामी विद्याभास्कर जी के साथ हों, चाहे वो हमारे साथ हों, चाहे वो स्वामी राघवाचार्य जी के साथ हों, चाहे वो अब गोपालाचार्य जी तो चले ही गए। तो जो भी, हालांकि स्वामी राघवाचार्य जी हों या स्वामी विद्याभास्कर जी हों, इन्होंने मुखर होकर कभी सत्ताधीशों का विरोध नहीं किया है, अपितु कई बार इन्होंने प्रचार भी किया है, मंच से पार्टियों का यशोगान भी कर दिया, नेताओं की प्रशंसा भी कर दी, जिसको हम स्पष्ट रूप से अनुचित समझते हैं। ये आसुरी तत्व कई बार छद्मवेश धारण करके, मारीच जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वर अनुकरणित करके वो अनुकरण करके वो राम हे लक्ष्मण हा सीते से चिल्लाता है, और भगवान की नित्य साधर्मी शक्ति भगवती सीता जी भी उस स्वर को सुनकर किंबा भ्रमित होने की लीला कर देती हैं। तो इस प्रकार से बाह्य धर्माभास में आभास, उपमा, छल, ये सब जो है विधर्म, ये सब जो है पंचशाखात्मक अधर्म, इससे धर्म विशुद्ध प्रारूप में निकल जाए और व्यक्ति को समझ में आ जाए, ये बड़ा क्लिष्ट होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर जो अलक्षणान्विता प्रतिमा अविधिपूर्वक प्रतिष्ठिता हुई, उसका हमने विरोध किया है, आगे भी करेंगे। इस प्रकार के कृत्यों का विरोध हमने श्री रामचंद्र जी का विरोध नहीं किया है, हमने नकली दूध का विरोध किया है, शुद्ध गौ माता के दुग्ध का, दुग्धामृत का विरोध नहीं किया है। वो जो डिटर्जेंट और निरमा मिला के और जो नकली दूध बनाते हैं, जिसको असली बोलकर बेचा जाता है, उसकी हमने पोल खोली है, तो लोग हमें गोद्रोही सिद्ध कर देंगे, यही अभिवृत्ति चल रही है। तो हम श्री गोपालाचार्य जी के उत्तमोत्तम पारलौकिक गति की कामना करते हैं। आज थोड़ी यात्रा में हैं, हम कहीं विश्राम के लिए रुके हैं इस वक्तव्य को रिकॉर्ड करने के लिए, और रिकॉर्ड करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर थोड़ा अवकाश मिला तो श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि का पाठ भी पूज्य स्वामी जी के लिए करेंगे। भगवान उनको उत्तमोत्तम पारलौकिक गति प्रदान करें और दोबारा इस पृथ्वी पर ना भेजें, ऐसी हम कामना करते हैं। अपुनरावर्तनीय गति उनको प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सदैव के लिए वो मुक्त हो जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं, क्योंकि बहुत दीर्घकाल से, अनेक जन्मों से भी वो इस पृथ्वी पर आते जाते रहे थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था और ऐसा अनुभव भी रहा। उन्होंने कहा था कि आपसे हमारा पुरातन संबंध है, और बहुत ही कम समय में वो चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर। और अगर इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र में वो गए हों या उसके शिकार हुए हों, तो भी उनको किसी प्रकार की अधोगति प्राप्त न हो, ऐसी हम भगवान से मंगल कामना करेंगे। और अब बाकी तो धमकियाँ तो आती ही रहती हैं, आक्रमण होते ही रहते हैं, और धर्म के साथ जो भी व्यक्ति खड़ा है, शास्त्र के साथ जो भी व्यक्ति खड़ा है, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पीठ का हो, किसी भी देवी देवता के आराधना विधान से उसका संबंध बना हुआ हो, उसको तो कलयुग पीड़ित करता ही है, और कलयुग के माध्यम से उसको विविध प्रकार के लांछन, अपयश, कलंक, रोग, व्याधि इत्यादि भी प्राप्त होते रहते हैं, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः, ऐसा समझना चाहिए। भगवान के मंगलमय कथाओं का रसास्वादन करने कराने वाले महात्माओं को प्रणाम करते हुए हम इस लघु वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। नमः चंडिकाय, नमो नारायणाय।